बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे जरा पढ़िएगा। इफ एल एम एन आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी, शो दैट। ये हमने शो करना है। पहला पार्ट है जी एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम है इंटू आर माइनस पी प्लस एन है क्यू, एन है इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमने ये वाली चीज जो है जीरो के इक्वल क्या करनी है बेटा, प्रूव करनी है। ये हम तब कर सकेंगे जब हम इनको ये इसकी पीथ टर्म फाइंड कर ले, क्यू टर्म फाइंड कर ले और आर्थ जो टर्म है वो फाइंड कर ले। ये बाद की बातें हैं कि हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए बेटा, आप सबसे लिखिए जी सबसे पहले पीथ टर्म क्या होती है। इधर लिखिए बेटा, ये गिवन है कि पीथ टर्म जो है वो एल है। इधर लिखिए बेटा पीथ टर्म, पीथ टर्म वो बेटा आपके पास क्या है, एपी। ये देखिए बेटा, nth टर्म को आप एन लिखते हैं तो pth टर्म को क्या लिखेंगे, एपी। और वो क्या है, एल है। ये देखिए ना, खुद ही बताया हुआ उसने। फिर उसके बाद क्या है जी, क्यूथ टर्म। इधर लिखिए जी क्यूथ टर्म, वो क्या है जी, ए क्यू। ये है बेटा एम। और उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, आर्थ, आर्थ टर्म, वो ए आर है। और वो क्या है बेटा, एन है जी। वो क्या है बेटा हमारे पास, एन है। गौर करिएगा। अच्छा, अब आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, पहले वो जरा चेक कर ले। nth टर्म का बेटा आपके पास फार्मूला क्या है। nth टर्म का फार्मूला है जी एस ए एन इज इक्वल टू ए वन है प्लस एन माइनस वन है और डी। ओके हो गया। अब देखिए, हमने बारी बारी इसके अंदर वैल्यू लगानी है। एन इज इक्वल टू, आप पहले पीथ टर्म फाइंड कर ले। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो भी होता है आप वो एन इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू पी लगाइए, ए पी, ए वन आएगा, पी माइनस वन, ये आएगा बेटा डी। ओके हो गया, ये चीज आ गई। और आपको भी पता है एपी किसके इक्वल है, ये बेटा एल के। एल इज इक्वल टू आ गया ए वन प्लस पी माइनस वन, और ये आ गया बेटा हमारे पास डी। आप इसको कोई नाम दे दीजिए वन का। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट दोबारा हम इसी के अंदर लगाएंगे। अगेन, अगेन आपको पता है कि ए एन किसके इक्वल है, वह जी ए वन प्लस एन माइनस वन, और ये आ गया बेटा डी। अच्छा, अब आप पुट करिए। अब की बार आपने क्या फाइंड करना है जी, क्यू। एन इज इक्वल टू बेटा क्यू पुट करें, ए क्यू आ जाएगा, ए वन है क्यू माइनस वन, ये आ गया बेटा डी। आपको इसको भी कोई नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। ये चीज बेटा हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप इसी के अंदर दोबारा पुट कर लिए जी। आपको पता है अगेन ए एन, ए वन एन माइनस वन, और ये आ गया बेटा डी। दोबारा आप उसी तरह पुट करिए, एन इज इक्वल टू, पहले आपने पी क्यू, अब आप बेटा आर पुट करिए। ये आर आ गया ए वन, आर माइनस वन, ये आ गया बेटा डी। ये बेटा हमारे पास आ गया जी थ्री। ओके हो गया। अब देखिए, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है क्या, ए क्यू। ए क्यू आपके पास एम था। आप यहाँ पे बेटा एम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बेटा एम लगा सकते हैं। ठीक है। अब ए आर बेटा हमारे पास क्या है, वो एन है, आप इधर एन भी लगा सकते हैं। ठीक, ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके। अब गौर करिए, ये अब ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, कौन कौन सी बेटा, ये एक एन, ये एक एम वाली, और ये एल। आपने इन वैल्यूज को अब आप पुट पुट करना है इनके अंदर, और उसी की मदद से आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अच्छा बेटा, अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड अब आपके पास आ गई। वो क्या है जी, वो है जी एल क्यू माइनस आर, एम है आर माइनस पी, एन है पी माइनस क्यू। ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके हो गया। अच्छा,
अब बेटा जो एल है, एल का फार्मूला क्या है, पहले ये जरा चेक कर ले। एल का फार्मूला बेटा हमारे पास A1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, पीडी आ जाएगा, पीडी माइनस डी, क्यू माइनस आर आएगा। ये बेटा एम की वैल्यू, एम बेटा हमारे पास क्या है, एम है बेटा A1 और क्यू डी। अगर डी अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्यू डी बन जाएगा। यस, क्यू डी हो जाएगा, और माइनस डी। और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस पी। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, आर माइनस पी। ये आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जी बेटा प्लस एन, बेटा क्या है, एन इज इक्वल टू A1 प्लस आर माइनस वन, डी आएगा। और बेटा हम साथ क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि हमने किया क्या। हमने क्या किया बेटा, हमने एल की वैल्यू लगाई है, एम की वैल्यू लगाई है, और एन की वैल्यू लगाई है। ठीक है, यानी हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इसको। अब देखिए क्या करें, A1 को क्यू से करें, A1 को आर से, फिर पीडी को क्यू से, फिर पीडी को आर से, फिर डी को क्यू से, फिर डी को आर से, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्या करेंगे, A1 को क्यू से, इधर लिखे बेटा A1 क्यू, फिर आएगा बेटा -A1 आर, फिर आएगा बेटा पी डी क्यू, फिर आएगा बेटा -P D R। फिर बेटा ये भी आ गया। अब बेटा डी की बारी है, -QD, और ये आएगा बेटा +DR, माइनस में प्लस हो जाएगा तो +DR। इसकी बारी आ गई। अब इसी तरह A1 बेटा मल्टीप्लाई होगा इससे। अब ये देखिए हमने सारे का सारा क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, +A1 क्यू माने इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए ये -A1 R जो है +A1 से आ गया, ये +PD क्यू माइनस PD जो, ये बेटा ये जो है। इसी तरह आप ये देखिए कोई भी हर जो है ये जो नेगेटिव है उसके आपको पॉजिटिव जो है यहाँ मिल जाएगा, यानी हर किसी का डेट इनवर्स मिलेगा। यानी आप आराम से कट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का आपको डेट इनवर्स यहाँ पे मिल रहा है। तो जब ये कट हो जाएंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0। ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा ये जिसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, वो हम आप पे छोड़ते हैं बेटा। ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेटा आपने खुद करना है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, डू योर सेल्फ, वो बेटा आपने खुद करना है। ठीक हो गया। आइए बेटा, अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं बेटा उसको कैसे करना है। लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें सीक्वेंस दे दिया गया 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमें सीक्वेंस दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हेयर A1 बेटा क्या है, A1 इज इक्वल टू बेटा 4/3 है का होल स्क्वायर। आपको पता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 1 + 1, नीचे आएगा बेटा हमारे पास 3। गौर करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, और 3 को 1 4/3 इसका स्क्वायर आएगा। A2 है, वो क्या बेटा 7/3, ये आएगा बेटा 7/3, ये आएगा 3 2 + 1, नीचे आएगा बेटा 3। अब बेटा ये आएगा A3, ये आएगा बेटा 10/3, ये आएगा बेटा 3, ये भी 3 + 1, नीचे बेटा आएगा 3 का स्क्वायर। ये बेटा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ बेटा 2 है तो यहाँ पे भी क्या है जी 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3। और बाकी जो चीजें 3 1 3 ऊपर स्केयर, ये चीजें सारी फिक्स चल रही हैं। यानी फर्स्ट टर्म है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। इसी तरह अगर हम चलते जाएं, ऐसे आपने डैश डालते जाना है, चलते जाएं तो आप आगे लिखेंगे बेटा इन जनरल। क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे जी इन जनरल। इन जनरल का मतलब है आप nth टर्म देखेंगे, तो जब वो देखेंगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा, आपके पास आएगा जी an, ये आएगा बेटा 3n + 1, नीचे आएगा बेटा 3 होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास क्या होगी,
nth टर्म। आइए बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं बेटा कैसे करना है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इफ 1/b 1/a 1/b 1/c आर इन AP, शो दैट b इज इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी, दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू शो। तो बेटा कैसे करेंगे इसको, ये देखना है। आप लिखे जी एस 1/a 1/b 1/c आर इन AP। ये बेटा हमारे पास क्या है जी, AP में है। अच्छा, अगर तो ये AP में है तो देन, अगर तो ये AP में है तो AP क्या होता है, ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है AP की, इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लें। हमने पढ़ रखा है कि AP वो सीक्वेंस होता है जिसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर सेकंड माइनस फर्स्ट। यानी आप 4 - 2 कर लीजिए, 6 - 4 कर लीजिए, 8 - 6 कर लीजिए, ये यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर सेकंड माइनस फर्स्ट। तो आंसर शुड बी सेम। इसको कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहे उसको बेटा कहते हैं AP। तो क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि 1/a 1/b 1/c AP में है। अगर तो बेटा ये AP में, इसका मतलब है हर सेकंड माइनस फर्स्ट जो है वो क्या होगी बेटा, कॉमन डिफरेंस होगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा हर सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड क्या है 1/b -1/a। आप इसको कह ले बेटा D। क्या कह ले बेटा आप इसको, D कह ले। इसको इक्वेशन नंबर बेटा आप कह दे 1। चले, ये 1 हो गया। आल्सो ये माइनस ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही है, 1/c -1/b। हमने बोला कि हर सेकंड मैन फर्स्ट जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही होगा। अब देखिए बेटा, फ्रॉम 1 और 2 देखिए तो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से देखिए तो वी गेट, अगर हम देखें तो ये दोनों दोनों डी के इक्वल, इट मीन्स दोनों बराबर होंगे। तो क्या आएगा 1/b 1/a 1/c -1/b। अब ये जो b वाली टर्म्स है उनको बेटा हम क्या करेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इसको इधर ले आई, 1/b ऑलरेडी था, ये इधर आके प्लस हो गया। अब ये माइनस है तो ये उधर जाके क्या होगा, प्लस। बिल्कुल। अब अब क्या करेंगे आप, अब आप इसका एलसीएम ले लें। तो बी बेटा अगर आप इसका एलसीएम है तो 1 + 1 आएगा। ये आएगा बेटा AC, ये आएगा बेटा C + A। ये बेटा आएगा बेटा 2/b, ये आएगा बेटा A + C, ये आएगा बेटा AC। ओके हो गया। अच्छा, अब आप क्या करें, आप इसको उल्ट कर दें। उल्ट करेंगे तो आपके पास आएगा जी B/2। इसको भी उल्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 2AC, नीचे आएगा बेटा A + C। अब गौर करें तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बल्कि इधर 2 नहीं आता ना, अभी तो उधर लेके गए ही नहीं हम जी। अब गौर करें, जो इधर 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करें, यहाँ पे ऐसे कर लें कि आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें जी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इस साइड से तो कट जाएगा, उधर आ जाएगा B = आएगा 2AC/A + C। ये बेटा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास B की वैल्यू आ गई। यही बेटा हमने क्या करना था, शो करना था। आइए बेटा इसी लेक्चर का लास्ट वाला और इसी एक्सरसाइज का भी लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखते हैं बेटा कैसे करना है, लेट्स सी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल उसी तरह का सीक्वेंस है, 1/b 1/c 1/c आर इन AP, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 जैसा सीक्वेंस दिया गया है। लेकिन अब की बार जो शो कर रहा है वो डिफरेंट है, कि अब की बार जो है हमने शो करना है कि जी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस को आप क्या कहते थे, आप D कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा D = क्या प्रूव करना है, A - C/2AC। ये बेटा हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा जी, अब चूंकि ये AP में है और आपको पता है कि AP वो होता है जिसका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी बराबर हो। तो ये क्या होगा, सेकंड टर्म 1/b है, 1/b
-1/a, ये हमने लिख दिया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, ये आ गया। अच्छा, एक और आल्सो, ये भी लिख ले कि डी ये भी तो है क्या, ये सेकंड माइनस यानी 1/c -1/b, ये भी तो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हर सेकंड माइनस जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा। ये आ गया। ठीक। अब आप क्या करें, यहां से जरा डिफरेंट है, यहां तक तो बिल्कुल उसी तरह ही है। अब आप करेंगे जी एडिंग 1 और 2, एडिंग। वहां पे आपने इक्वेशन 1 और 2 को लास्ट क्वेश्चन में इक्वल रखा था, यहां पे क्या करेंगे, एडिंग करेंगे 1 और 2, एडिंग 1, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा जी D+D, D+D, यह आएगा 1/b -1/a +1/c -1/b। अब जो चीज बेटा कट जाती है आप उसको कट कर ले, मेरे ख्याल में ये 1/b -c से कट जाता है। अच्छा, ये पॉजिटिव वाली चीज 1/c आगे रखे, नेगेटिव वाली बाद में रखे, ये डी ओ डी क्या हो जाएगा 2D, ये बेटा हमारे पास आएगा। अच्छा जी, अब बेटा इसका एलसीएम ले ले राइट साइड पे, ये तो आ गया 2D, इधर एलसीएम ले तो आपके पास आएगा AC, ए इधर चला जाएगा, C इधर, तो ये आ जाएगा बेटा A-C, ये चीज आ गई। अब बेटा 2 से डिवाइड कर दे इधर, तो D = क्या आ गया, A-C/2AC। तो D क्या है, D यहाँ क्या है, वेयर, आप लिख सकते हैं वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस बेटा, वहां पे D क्या है, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बेटा डी क्या है बेटा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। बेटा इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर का इख्तिताम हुआ और आज की एक्सरसाइज भी इख्तिताम को पहुंची। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे मजीद लेक्चर सुने तो TSS PK के नाम पे प्ले स्टोर पे ऐप पड़ी है, उसको इंस्टॉल कीजिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।